दक्षिण भारत के बारिश नामक ग्राम में जोग परमानंद जी का जन्म हुआ था। जब ये छोटे बालक थे, इनके गांव में भगवान की कथा तथा कीर्तन हुआ करता था। इनकी कथा सुनने में रुचि थी। कीर्तन उन्हें अत्यंत प्रिय था। कभी रात को देर तक कथा या कीर्तन होता रहता तो ये भूख प्यास भूलकर मंत्र मुग्ध से सुना करते। एक दिन कथा सुनते समय जोग परमानंद जी अपने आप को भूल गए। व्यास गद्दी पर बैठे वक्ता भगवान के त्रिभुवन कमनीय रूप का वर्णन कर रहे थे। जोग परमानंद का चित्त उसी श्याम सुंदर की रूप माधुरी के सागर में डूब गया। नेत्र खोला तो देखते हैं कि वही वनवाली पीतांबरधारी प्रभु सामने खड़े हैं। परमानंद की अश्रु धारा ने प्रभु के लाल लाल श्री चरणों को पखार दिया और कमल लोचन श्री कृष्ण के नेत्रों से कृपा के अमृत बिंदुओं ने गिरकर परमानंद के मस्तक को धन्य बना दिया। लोग कहने लगे कि जोग परमानंद पागल हो गए। संसार की दृष्टि में जो विषय की आसक्ति छोड़कर इस विषय के प्याले को पटक कर ब्रजेंद्र सुंदर में अनुरक्त होता है, जो उस अमृत को प्याले को होठ से लगाता है, उसे यहाँ की मृग मरीचिका में दौड़ते तड़पते जलते प्राणी पागल ही कहते हैं। पर जो उस दिव्य सुधा रस का स्वाद पा चुका, वह इस गड्ढे से जैसे संसार के सड़ी कचड़ी और कैसे देख सकता है। परमानंद को तो अब परमानंद मिल गया। जगत के भोग और मान बढ़ाई से उन्हें क्या लेना देना। अब तो वे बराबर गोविंद गोपाल जपने में ही अपना भला समझा और गोविंद गोपाल जपते हैं और कभी नाचते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी भूमि पर लौटते हैं। विठल विठल कहते हुए उनका चित्त अब और कुछ सोचता ही नहीं। जोग परमानंद जी अब पुंडरपुर आ गए थे। वे पुंडरीनाथ का 1650 से नित्य पूजन करते और उसके पश्चात मंदिर के बाहर भगवान के सामने गीता का एक श्लोक पढ़कर साष्टांग दंडवत करते। इसी प्रकार 700 श्लोक पढ़कर 700 दंडवत नित्य करने का उन्होंने नियम बना लिया था। संपूर्ण गीता का पाठ करके 700 दंडवत पूरी हो जाने पर ही वे भिक्षा करते जाते और भिक्षा में प्राप्त अन्न से भगवान को नैवेद्य अर्पण करके प्रसाद पाते। गर्मी हो या सर्दी, पानी पड़े या पत्थर, जोग परमानंद जी को तो 700 दंडवत नित्य करनी ही है। नेत्रों के सम्मुख पांडुरंग का शिव विग्रह, मुख में गीता का श्लोक और हृदय में भगवान का ध्यान, सारा शरीर दंडवत करने में लगा है। ज्येष्ठ में पृथ्वी तपसी जलती हो तो भी परमानंद जी की दंडवत चलेगी और पौष माघ में बर्फ सी शीतल हो जाए तो भी दंडवत चलेगी। वर्षा हो रही है, भूमि कीचड़ से ढक गई है, पर परमानंद जी भीगते हुए कीचड़ से लथपथ दंडवत करते जा रहे हैं। एक बार एक साहूकार बाजार करने पुंडरपुर आया। जोग परमानंद जी की तितिक्षा देखकर उसके मन में श्रद्धा हुई। रेशमी कपड़े का एक थान लेकर वह उनके पास पहुंचा और स्वीकार करने की प्रार्थना करने लगा। परमानंद जी ने कहा, भैया, मैं इस वस्त्रों को लेकर क्या करूंगा? मेरे लिए तो फटे चिथड़े ही पर्याप्त हैं। इस सुंदर वस्त्रों को तुम श्री पांडुरंग को भेंट करो। परंतु व्यापारी समझाने से मान नहीं रहा था।
वह आग्रह करता ही जाता था। वस्त्र ना लेने से उसके हृदय को दुख होगा, यह देखकर परमानंद जी ने वह रेशमी वस्त्र स्वीकार कर लिया। जोग परमानंद जी ने रेशमी वस्त्र स्वीकार तो किया था, व्यापारी को कष्ट ना हो इसलिए, पर जब वस्त्र ले लिया तब इच्छा जगी कि उसे पहनना भी चाहिए। दूसरे दिन वे रेशमी वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा करने आए। आज भी वर्षा हो रही थी, पृथ्वी कीचड़ से भरी थी। परमानंद का मन वस्त्र पर लुभा गया। पूजा करके दंडवत करते समय उन्होंने वस्त्र सिमट लिए। आज उनकी दृष्टि पांडुरंग प्रभु पर नहीं थे। वे बार बार वस्त्र देखते थे, वस्त्र संभालते थे। दंडवत ठीक नहीं होती थी क्योंकि मूल्यवान नवीन रेशमी वस्त्र के कीचड़ से खराब हो जाने का भय था। भक्ति मार्ग में दयामय भगवान अपने भक्त की सदा उसी प्रकार रक्षा करते रहते हैं जैसे स्नेहमय माता अपने अबोध शिशु की करती हैं। बालक खिलौना समझकर जब सर्प या अग्नि के अंगारे लेने दौड़ता है तब जननी उसे उठाकर गोद में ले लेती है। जहाँ माया के प्रलोभन दूसरे साधकों को भुलाव में डालकर पथभ्रष्ट कर देते हैं, वहाँ भक्त का उनसे कुछ भी नहीं बिगड़ता। जो अपने को श्री कृष्ण के चरणों में छोड़ चुका, वह जब कहीं भूल करता है तब झट उसे वे कृपा सिंधु सुधार देते हैं। वह जब कहीं मोह में पड़ता है तब वे हाथ पकड़कर उसे वहां से निकाल लाते हैं। आज जोग परमानंद रेशमी वस्त्रों के मोह में पड़ गए थे। अचानक हृदय में किसी ने पूछा, परमानंद तो वस्त्रों को देखने लगा, मुझे नहीं देखता आज तो। परमानंद ने दृष्टि उठाई तो जैसे सम्मुख पांडुरंग कुछ मुस्कुराते उलाहना देते खड़े हो। झट उस रेशमी वस्त्र को टुकड़े टुकड़े फाड़कर उन्होंने फेंक दिया। मुझसे बड़ा पाप हुआ, मुझसे बड़ा पाप हुआ, मैं बड़ा अधम हूँ। जोग परमानंद को बड़ा ही दुख हुआ। वे अपने उस अपराध का प्रायश्चित करने का विचार करके नगर से बाहर चले गए। 2 बैल को जुए में बांधा और अपने को रस्सी के सहारे जुए से बांध दिया। चिल्लाकर बैलों को भगा दिया। शरीर पृथ्वी में घिसटता जाता था, कंकड़ों से छिल रहा था, कांटे चुभते और टूटते जाते थे। रक्त की धारा चल रही थी, किंतु परमानंद उच्च स्वर से प्रसन्न मन से गोविंद गोपाल केशव मुकुंद माधव हरिबोल प्यारे की टेर लगा रहे थे। जैसे जैसे शरीर छिलता घसीटता वैसे वैसे उनकी प्रसन्नता बढ़ती जाती थी, वैसे वैसे उनका स्वर ऊंचा होता जाता था और वैसे वैसे बैल भड़ककर जोर से भागते जाते थे। भक्त वत्सल प्रभु से अपने प्यारे भक्त का ये कष्ट देखा नहीं गया। वे एक ग्वाल के रूप में प्रकट हो गए। बैल को रोककर जोग परमानंद जी को उन्होंने रस्सी से खोल दिया और बोले, तुमने अपने शरीर को इतना कष्ट क्यों दिया? भला तुम्हारा ऐसा कौन सा अपराध था? तुम्हारा शरीर तो मेरा हो चुका है। तुम जो कुछ खाते हो वह मेरे ही मुख में जाता है। तुम चलते हो तो मेरी उससे प्रदक्षिणा होती है। तुम जो भी बातें करते हो वह मेरी स्तुति है। जब तुम सूखे से लेट जाते हो तब वह मेरा चरणों में तुम्हारा साष्टांग प्रणाम हो जाता है। तुमने यह कष्ट उठाकर मुझे रुला दिया है। प्रभु ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। जोग परमानंद श्याम सुंदर से मिलकर उनमें एकाकार हो गए। राधे राधे।